इस वेलकम टू द लैप्टन फिजिक्स। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है वो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से एक टॉपिक है जिसको आज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एबिलिटी ऑफ डिफॉर्म material body to return to its original shape and size when the force cause the deforming are removed। कि जब किसी बॉडी पर हम क्या करते हैं कि बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी का शेप और साइज में चेंजेज आती है, और जब उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं तो उस बॉडी का शेप जिस तरह पहले होता है बस सेम टू सेम फिर हो जाता है। इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस एबिलिटी को हम लोग इलास्टिसिटी जानते हैं। इसके बाद आता है डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है जो उस बॉडी पर अप्लाई करते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है ए फोर्स विच इज प्रोड्यूस ए चेंज इन कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वन अप्लाइंग इट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साइज और शेप में डिफॉर्मेशन हो जाना, जिस फोर्स के कारण ये डिफॉर्मेशन होती है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अगला जो पॉइंट है वो है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कहता है इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इट इज डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी regain its original form completely and beyond which the deforming force is increase the body lost its property of elasticity and get permanently deformed। कि जब कोई इलास्टिक लिमिट क्या करता है, अपर लिमिट डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर अप्लाई होता है तो डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद बॉडी रिगेन हो जाता है, मतलब ओरिजिनल शेप में कम्प्लीटली आ जाता है। और इस फोर्स को इंक्रीज करना, उस बॉडी जो है इस फोर्स को इंक्रीज करने के बाद बॉडी लॉस करता है अपना प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी को, और वह क्या होता है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो सबसे परफेक्ट जो इलास्टिक बॉडी होती है वो होते क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रॉन्ज एटसेट्रा। ये होती क्या है, द बॉडीज विच रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इमीडिएटली, तुरंत जो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाए या कम्प्लीटली अपनी शेप में आ जाए जब रिमूव करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्सेस को, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। तो किसे कहेंगे, क्वार्ट्ज हो गया, फॉस्फर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इस तरह का बहुत सारा ऐसा है जो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है। उसके बाद आता है मेरा टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। समझ लिए, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी होती है कि दोज बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन बट ऑल ऑन द रिमूवल एंड डिफॉर्मिंग फोर्स कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर अगर हम एक बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिए, उसके बाद अगर वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पा रहा है तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे पुट्टी हो गया, पैराफिन्स हो गया, वैक्स हो गया एट्सेट्रा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्ट्रेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब स्ट्रेस हम किसको समझेंगे, द इनिशियल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया और डिफॉर्मिंग बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कि किसी बॉडी के ऊपर जब हम एक्ट करते हैं एक फोर्स को, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, तो जितने यूनिट एरिया पर वो फोर्स अप्लाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मीन्स क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल कह सकते हैं। और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है ml टू दी पावर -1 और t का पावर -2, ये इसका डायमेंशन होता है। मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स पास्कल, और डायमेंशन इसका हो जाता है ml टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2। अब यहाँ से क्या होता है कि इस स्ट्रेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड है मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तीसरा आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल जो तीनों स्ट्रेस हैं इस चीज़ को समझ लेते हैं। इफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नॉर्मली वन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। कि अगर किसी भी डिफॉर्मिंग
फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर तो क्या कहलाता है, नॉर्मल स्ट्रेस कहता है। इफ़ अब इसमें दो केस बनता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रेस। ये दोनों क्या होता है, कुछ है नहीं, सेम है कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर नॉर्मली कुछ ऑब्जेक्ट पर चेंजेज आते हैं उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन ए लेंथ ऑफ द स्ट्रेस या लेंथ देन स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ को बढ़ा देते हैं, जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर उस ऑब्जेक्ट का जिस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका लेंथ डिक्रीज हो जाए तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्टेट। आई होप समझ में आया होगा। आगे जो है मेरा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या कहलाती है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं नॉर्मली ऑन ऑब्जेक्ट ऑल ओवर इट्स सरफेस, मतलब उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम पर जब हम अप्लाई करते हैं पूरा सरफेस पर तो चेंज कर देता है उसका वॉल्यूम को, और उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पूरे सरफेस पर चेंजेज आते हैं, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंजेज आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगला जो है मेरा क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है कि इफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई टेंजेंशियली टू एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि शेप जो होता है, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर देती है। सेकेंड मेरा पॉइंट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, द फंक्शनल जो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। इट मीन्स चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। कि मान लेते हैं अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कॉन्फिगरेशन एक्स है, ठीक है, ये उसका क्या है, ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन है, तो मेरा जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, चेंज इन कॉन्फिगरेशन, मतलब डेल एक्स बाय एक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, सॉरी स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, डेल एक्स बाय एक्स। इट मीन्स चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को भी हम क्या कर सकते हैं कि इसमें यूनिट होता है क्या, तो इसमें कोई यूनिट होता ही नहीं है। इट हैज़ नो यूनिट एंड इट डायमेंशनलेस। जब यूनिट होगा ही नहीं तो डायमेंशन भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो चेंजेज होते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजेस कॉन्फ़िगरेशंस द स्ट्रेन इन 3 टाइप ऑल्सो। ये भी क्या है, 3 टाइप्स होते हैं। इसमें भी सेम है, क्या है, एक सबसे पहला जो चेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को बोलना है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ एल है, ठीक है, और उसमें क्या होंगे, चेंजेस होंगे, मतलब डेल एल। तो डेल एल बाय एल अगर है तो क्या कहलाएगा मेरा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकेंड है मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स। इसमें क्या होगा, तो वॉल्यूम में अगर चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं मेरा किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी है और उसका चेंजेस हो रहा है, मतलब डेल भी, तो डेल भी बाय भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। और थर्ड जो है मेरा वो क्या है, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन क्या कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स सरफेस। किसी भी सरफेस पर अगर फिक्स सरफेस पर क्या कर रहे हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या प्लेन परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन्स। और इलास्टिसिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हुक्स लॉ। एक हुक्स साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कोई रिलेशन दिया, जिन्हें हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ में। अब ये हुक्स लॉ होता क्या है, इस चीज़ को देखें। विद द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन कहते हैं। जब हम स्ट्रेस को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करते हैं तो क्या होता है, मेरा स्ट्रेन होता है। तो इस हुक्स लॉ क्या बताती है, विद द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट टर्म मिलता है, जो मेरा क्या है, ई है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। इट मीन्स ई क्या है यहाँ पर, तो ई है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट मीन मटेरियल ऑफ द बॉडी, जिस मटेरियल का बॉडी उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, ई होगा। अब इलास्टिक मॉड्यूल या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा,
elastic module. The ratio of stress and strain called module or elasticity or the elasticity of module. जो स्ट्रेन और स्ट्रेस का रेशियो होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक मॉड्यूल. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और बने रहें द इलेक्ट्रॉन फिजिक्स के साथ. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.